साल है 1576। 18 जून की सुबह सूर्योदय के 3 घंटे बाद मेवाड़ और मुगल सेना टकराने को तैयार थी। मुगल बादशाह अकबर की इच्छा थी कि भारत पर उसका एक छत्र राज हो और 1576 तक मेवाड़ के अलावा बाकी का उत्तर भारत और राजपूताना अकबर के अधीन आ चुके थे, बल से या कूटनीति से। मेवाड़ दिल्ली आगरा से गुजरात के बीच भी आता था और गुजरात से सीधा संपर्क व्यापार के लिए बहुत जरूरी था। वहीं मेवाड़ के लिए ये स्वतंत्रता और अस्तित्व का प्रश्न था। करीब 7-8 साल पहले ही मुगल मेवाड़ के उपजाऊ पूर्वी इलाके को जीत चुके थे। रणथंभौरगढ़ और चित्तौड़गढ़, मेवाड़ की पुरानी राजधानी, मुगलों के हाथ पड़ चुके थे। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के हाथ केवल पश्चिम के जंगली और पहाड़ी इलाके रह गए थे। फिर भी उन्होंने अकबर की अधीनता मानने से साफ मना कर दिया। अकबर एक के बाद एक दूध भेजता गया, पर महाराणा प्रताप को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अड़े रहे। जंग होनी तय थी। अकबर ने अपने भरोसेमंद जनरल मान सिंह को सेना लेकर गोगुंदा पर कब्जा करने भेजा, जो प्रताप की उस समय राजधानी थी। जब महाराणा को खबर हुई कि मुगल सेना मांडल से आगे बढ़कर खमनौर तक पहुंच चुकी है, तो वो खुद गोगुंदा से सेना लेकर पहला हमला करने चल उठे। हल्दी घाटी के पास, जिसका नाम इसकी मिट्टी की रंग की वजह से पड़ा है, दोनों सेनाएं मिली। जंग में मान सिंह ने लगभग 10,000 मुगल सैनिकों को 6 टुकड़ियों में बांटा था। हरावल या वैनगार्ड में कछवाहा राजपूत और मध्य एशियाई मुगल थे। दाई टुकड़ी में बरहा के सैयद, बाई में गाजी खान बदख्शी के घुड़सवार तीरंदाज और सांभर के राव लोखंड के सिपाही थे। इल्तमिश या एडवांस रिजर्व माधो सिंह के कमांड में थी और केंद्र में खुद मान सिंह इंपीरियल गार्ड्स को एक हाथी पर बैठकर कमांड कर रहे थे। इसके अलावा मेहतर खान के हाथ में रियर गार्ड्स की कमान थी। वहीं महाराणा की करीब 3 से 4,000 घुड़सवारों की सेना के वैनगार्ड की कमान रामदास राठौड़, भीम सिंह और हाकिम खान सूर के हाथों में थी। दाई टुकड़ी ग्वालियर के राजा राम शाह तोमर के अधीन थी और बाई बीदा झाला के। राणा पूंजा के भील तीरंदाज सबसे पीछे एक दल में थे और महाराणा खुद अपने घोड़े चेतक पर केंद्रीय दल का नेतृत्व कर रहे थे। कोई रेयर गार्ड्स रखने लायक संख्या उनकी सेना में थी ही नहीं। पहला हमला महाराणा ने किया और जोरदार किया। अग्रिम टुकड़ियां मुगल सेना पर सीधी चढ़ गई और मुगल सेना की पंक्तियां टूट गई। केवल सैयद ही अपनी स्थिति को बनाए रख सके। वो भी झुकने ही वाले थे, पर माधो सिंह के एडवांस रिजर्व ने उन्हें सही समय पर जरूरी सपोर्ट दिया। गाजी खान के बचे हुए घुड़सवार भी सपोर्ट के लिए पहुंच गए। संकट को देखते हुए मान सिंह अपने इंपीरियल गार्ड्स को लेकर सीधा आगे आ गए। उसके पीछे पीछे मेहतर खान रियर गार्ड्स को लेकर पहुंचा, नगाड़े बजाते हुए। इससे पूरी मुगल सेना में ये भ्रम फैल गया कि अकबर खुद सेना लेकर पहुंच गया है और उनका मनोबल ऊंचा हो गया। महाराणा की सेना पर इसका उल्टा असर हुआ और जंग एक डेडलॉक में फंस गई। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए दोनों तरफ से हाथियों को उतारा गया और अब मुगलों का पाला भारी पड़ने लगा। फिर माधो सिंह से लड़ते लड़ते महाराणा के ऊपर तीरों की बारिश सी हो गई और वो घायल हो गए। 3 घंटे बीत चुके थे। अब महाराणा की सेना बैकफुट पर थी। मुगल 3 तरफ से उन्हें घेर चुके थे। गंभीर परिस्थिति में झाला बीदा ने राणा प्रताप की शाही छतरी या फिर मुकुट अपने सर ले लिया। उन्हें प्रताप समझ मुगल सैनिक उनकी तरफ दौड़े चले गए और महाराणा को जंग से बाहर निकलने का मौका मिल गया। उनका जीवित रहना मेवाड़ के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि आने वाले सालों में वो अपने मुल्क को लगभग पूरी तरह मुगलों से आजाद कर देंगे। पर आज वो दिन नहीं था। उनकी और मेवाड़ की बची हुई सेना की वापसी की रक्षा के लिए राणा पूंजा के भील तीरंदाजों ने अपने प्राण दे दिए। भारी गर्मी या फिर महाराणा प्रताप के लिए इज्जत के चलते मान सिंह ने महाराणा का पीछा नहीं किया। हल्दी घाटी के युद्ध का सीधा सीधा नतीजा कुछ नहीं निकला, पर मेवाड़ की सेना कमजोर जरूर हो चुकी थी। महाराणा को पता था कि अकबर फिर हमला करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।